लेकिन राहुल गांधी के पार्टी की ओर से बयान दिया गया, सबने बैकफुट पर, देखिए चरणजीत सिंह चन्नी भी बैकफुट पर आए, रॉबर्ट वाड्रा, लंबी फहरिस्त है ऐसे लोगों की जिन्होंने कहा कि नहीं हमारे बयान का गलत तरीका अर्थ निकाला गया। वैसे ही अजय राय भी सामने आएंगे, वो भी कहेंगे कि हम तो राफेल उड़ाकर सवाल कर रहे थे, आप लोग उसको गलत दिशा में लेकर गए। राहुल गांधी की ओर से तो नहीं बोला गया ना, मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बोला गया ऐसा कुछ, तो फिर पूरी की पूरी पार्टी को लेकर इस तरह का हमला क्यों? संगीत रागी जी। देखिए, एक बात बता दूं कि वर्तमान कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, इटालियन लेड कांग्रेस है, इटालियन नेशनल कांग्रेस है ये। दूसरी बात, कांग्रेस से ऐसी ही आप उम्मीद कर सकते हैं। आपको नहीं मालूम है कि चाइना से तनातनी थी तो राहुल गांधी कहाँ गए थे? डोकलाम गए थे। दरअसल कांग्रेस पार्टी शल्य की भूमिका में है। वो आप देखिएगा, यदि नरेंद्र मोदी यदि अटैक नहीं करते हैं तो सबसे ज़्यादा खुश होने वाला कौन पार्टी होगा? कांग्रेस पार्टी होगी, क्योंकि उनको कहने में लगा कि देखो देखो हमने तो, आपने भी तो वही किया जो मनमोहन सिंह ने किया। शर्मल शेख में पूरे भारत को शर्मसार कर दिए थे मनमोहन सिंह। जाकर के कह गए थे कि इस्लामिक आतंकवाद का शिकार तो खुद पाकिस्तान भी है, सारा गंवा दिया था मनमोहन सिंह ने। तो ये यूपीए की सरकार का द प्रोमिस लैंड, आपने नहीं पुस्तक बराक ओबामा का, क्या उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को और दक्षिणपंथी पार्टियों को फायदा हो जाता है, इसीलिए हमने पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया था बॉम्बे अटैक के बाद। एक बात और है, यासीन मलिक जैसे धुरंधर जिसने एयरफोर्स के 4 ऑफिसर्स को मारा था, मनमोहन सिंह अपने प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में बुला करके उसके खाना खिलाते हैं, कबाब खिलाते हैं अपने घर में। जो हत्यारा है इंडियन एयरफोर्स के कत्लेआम का, उनके ऑफिसर के कत्लेआम का। मुझे एक चीज और जिक्र करनी है, बार बार 1971 का जिक्र किया जाता था, तो 15 अगस्त 1948 के लॉर्ड माउंटबेटन का भी जिक्र होना चाहिए। भारत जीत रही थी, ये माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1948 को पत्र में लिखा है नेहरू को कि हमारे कहने पर आप सिक्योरिटी काउंसिल में चले गए। यानी कि नेहरू को न सरदार पटेल पर विश्वास था, न अपने कैबिनेट पर विश्वास था। विश्वास किस पर था? एडविना माउंटबेटन पर विश्वास था और लॉर्ड माउंटबेटन पर विश्वास था। और यह कहते हुए उस पत्र में लिखा गया है कि यह लिखित तौर पर हमको जानकारी है कि पाकिस्तान हार रहा है, उसके कमांडर लिखित तौर पर बोल रहे हैं, इसके बावजूद भी हमने युद्ध रुकवा दिया। तो ये तो नेहरू की थी। दूसरा 1971 आ जाइए, आपने सही बोला, लड़ता कौन है? हमारे सैनिक लड़ते हैं, लेकिन युद्ध में हमने उनको हरा करके और जाकर के शिमला समझौते में जो कुछ भी पाया था वो सब जाकर के गवा दिया। यानी कि हजारों सैनिकों के बलिदान के बाद हमें प्राप्त क्या हुआ कि हम 58 जो हमारे सैनिक तो उनके जेल में बंद, उनको तो हम वापस लाए नहीं, 93,000 इनको छोड़ दिए। और ढाक के बाद क्या हुआ था? 1962 में किताब लिखी गई, हिमालयन ब्लंडर लिखी गई, ये भी नेहरू की देन थी। और फिर भी ये कहते हैं कि हमने देश को बनाया है। अरे लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं उस पर जवाब मांगा जाएगा ना संगीत रागी जी। सही बात है, आप इतिहास गिनाते रहिएगा, अभी क्या कर रहे हैं ये बताइए पहले। 10 सेकंड। देखिए, युद्ध में समय, तिथि, ये सब अपनी अनुसार, सुविधा अनुसार होनी चाहिए। आपके कह देने से नहीं हो जाएगा। आपके कह देने से ये कोई ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद यादव का अपहरण संस्कृति है कि हम खुद ही अपहरण करवाते हैं, हम खुद ही कार चोरी करवाते हैं और घर में शाम में आ जाइएगा तो हम आपके सारे के सारे कार भी लौटा देंगे, गहना भी लौटा देंगे, बच्चा भी लौटा देंगे। ठीक है, ये देश के युद्ध का मामला है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि यदि इसमें नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने 2 बालाकोट स्ट्राइक के बाद अपना ही बार बहुत बढ़ा दिया है, तेज कर दिया है, तो उनको बालाकोट से ज्यादा खूंखार आक्रमण करना ही पड़ेगा। और देश इंतजार भी कर रहा है और बड़ा जबरदस्त है कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं का जो बयान आ रहा है वो नरेंद्र मोदी पर जिस तरह का भरोसा जता रहे हैं। आदिल हसन जी हमारे साथ हैं, उनको दिखाइए। आदिल हसन जी, विपक्षी नेताओं में सबसे स्ट्रांग बयान अगर नरेंद्र मोदी के समर्थन में किसी का आ रहा है तो वो असदुद्दीन ओवैसी का ही है।